घर है एक मंदिर तुम मेरे। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी सुबह के 6:15 हो रखे हैं, तो 6:15 बजे से मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे रख रही थी बर्तन। उठ तो गई थी, थोड़ी देर हो रखी उठे हुए, थोड़ा लेटी उठी थी आज। तो यहाँ पे मैं बर्तन रख रही थी। मैंने कहा बर्तनों को ना पहले अपनी जगह पे रख लेती हूँ। और अभी मेरे को ना एक कपड़ा बनाना है। मैंने पहले बनाया था ना, वो कपड़ा हटा दिया मैंने यहाँ पर से, क्योंकि टब में बर्तन रखती हूँ ना तो फिर उसमें थोड़ा ना पानी रुक जाता है, क्योंकि उसके नीचे से निकलने का है नहीं ना। तो मैंने कहा अब कपड़ा बनाऊँगी तो कपड़े से पोंछ करके रखो तो सही दाग नहीं लगते ना, नहीं तो उसमें पानी के दाग जैसे लग जाते हैं। तो कपड़ा ढूंढ रही थी मैं, एक सूती का पहले वाला ही था ना, उसको पता नहीं कहाँ रखा है। मैंने कहा उसको ढूंढ करके धोऊंगी आज, तो उससे फिर बर्तन पोंछूंगी। तो बर्तन रखने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा हाँ बिस्तर उठा लेती हूँ। तो बिस्तर मैंने उठा ही दिया था, चादरें उठानी थी। कूलर चलाते हैं तो रात को थोड़ा ठंडा ठंडा भी हो जाता है ना, तो ओढ़ लेते हैं। कूलर तो खैर मैं बंद कर देती हूँ आधी रात 11-12 बजे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कल तो बहुत ठंडा हो गया था, फिर मैंने पंखा भी कम करा तो खिड़की से ना बहुत तेज़ हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी सी, तो इसलिए तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना सफाई कर लेते हैं, तो जिससे हमारी आदतें सही रहती है ना। सही आदतें जो रखे आपके घर को भी साफ़ सुथरा, है ना। तो झटपट से फिर मैंने कहा फटाफट आज 1 घंटे और 35 मिनट में मैंने सारे काम निपटा दिए थे। तो होने को तो काम फटाफट 1 घंटे में भी हो जाते हैं, अगर हम काम करें तो, बिना रुके काम करें तो, है ना। तो मैं कर लेती हूँ ऐसे। मैं फिर ना रुकती नहीं हूँ, काम करने लगती हूँ तो फिर कर लेती हूँ। बस किसी समय से चाय पानी पीते वक्त रुक जाती हूँ, चाय पीते वक्त, वरना तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना सफाई कर लेती हूँ। और सफाई तो डेली ही करनी पड़ती है। जब डेली सफाई करेंगे तो तभी साफ़ सुथरा भी रहेगा और साफ़ भी लगेगा। तो एक दिन भी छोड़ दो तो ऐसा लगता है आज ये नहीं किया, फिर गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए घर को रोज़ साफ़ सुथरा रखेंगे तो साफ़ ही रहेगा ना, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सी धूल जैसी भी हो रखी थी, और आजकल तो वैसे भी धूल हो ही जाती है, बहुत आंधी तूफान जैसा। अभी 1-2 दिन से नहीं आ रखा है ना, नहीं तो ऐसा आ जाता है मट्टी वाला कि सब अंदर बाहर मट्टी मट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अंदर लगा लिया था झाड़ू साफ करके। तो अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू किचन में। तो ये मैंने कल पन्नी वो निकाले थे ना धनिया हनिया, तो उसका पन्नी रखी थी यहाँ पे, तो मैं यहीं पर ही रख दी थी रात को मैंने। तो मैंने कहा उसको भी उधर देख लिया था, अच्छा नज़र चली। वैसे वहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो इधर उधर जहाँ जहाँ घुसता है ना तो मैं लगा लेती हूँ। तो पन्नी कभी इधर उधर भी उड़ जाती है ना, तो मैं रात के टाइम में, जैसे ज़्यादा रात हो जाती है तो कोई चीज़ पन्नी से निकाला हो पॉलीथीन से, तो मैं वहीं पर गीट बाँध के रख देती हूँ। तो झाड़ू मेरा बाहर का भी लग गया था अच्छे तरीके से। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा ना सीढ़ी झाड़ लेती हूँ। ये मनी प्लांट है ना, हवा चलती है तो ये ऊपर अटक जाते हैं, नीचे को लटका रखे हैं ना झाल जैसा, अच्छे लग रहे थे नीचे को। तो हमने ये पतिदेव ने ना नीचे को लटका दिए सारे। तो अब यहाँ पे ना मैंने कहा इसको सही कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना पत्ते इसके अंदर ये सूख रखे ना, इसके अंदर पतले पतले से होते हैं ना, पता नहीं कौन सा है, ये कौन सा प्लांट है। बहुत और भी लाई थी मैं, 3-4 लाई थी, और तो सारे ख़राब हो गए, यही बचा हुआ है। तो इसके नीचे नीचे को पतले पतले से वो निकलते, तो मैंने कहा उनको सूख गए हैं जो, निकाल देती हूँ सही करके। तो 2-3 पत्ते ऊपर वाले गमले में उधर साइड में रखा ना, उसमें भी सूख रखे थे। तो मैंने कहा इनको भी निकाल देती हूँ और यहाँ पे लगा लेती हूँ साफ़ करके झाड़ू। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो पंखा बंद कर रखा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, मुझे पसीना पसीना हो गया, क्योंकि पंखे से ना बहुत आवाज़ आ जाती है। उस दिन कूलर से करा, कूलर से तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन पंखे से भी ना बहुत आवाज़ आ जाती है, वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाती है फिर। तो इसीलिए पंखा बंद करके करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हो रहा भैया, रोज़ रोज़। और आजकल तो ना बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या क्या हो रखा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यूट्यूब का हिसाब किताब। तो इतना टाइम हो गया है, और चलो कोई नहीं, अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, बाकी सब देखा जाएगा। तो यहाँ पे फिर कूड़ा वूड़ा हो गया था, कूड़ा क्या पत्ते ही थे थोड़ा सा ही। तो मैंने कहा ना इनको उठा करके फेंक देती हूँ, हवा भी चलती है ना तो उड़ जाता है, बाहर को लगाओ तो फिर सब अंदर का आता है। और आज ही कंबल निकाल रखा है धोने के लिए। तो पतिदेव से मैंने कहा धो दो इसको, क्योंकि बहुत भारी होता है ना, मेरे से धुलता नहीं है। तो मैंने कहा एक कंबल और रखा है, मैंने कहा दोनों कंबल ना अच्छे से सूख जाएंगे धो धा करके, तो सही रहेगा, रख दूँगी। फिर बरसात के दिन आ जाते हैं ना, तो बरसात में फिर कंबल यूज़ होते ही हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना रात को, तो पंखे से बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो वैसे भी ठंडी हवा आती है, बारिश होती है तो ठंडा हो ही जाता है। दिन में थोड़ी देर रुकती है तो ही गर्म होता है। तो फिर बारिश रहती है तो रात का मौसम ठंडा ही हो जाता है। तो मैंने कहा धो करके रख दो, धोए नहीं थे, बिछा रखा था ना। तो मैंने कहा उससे धोने के लिए निकाला है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा लूँगी अब।
तो बाहर की सफाई तो सारी हो ही गई थी। बाहर कंबल धोएंगे तभी बरांडा रांडा धो के पौधों में पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया था, बैठ के लगाऊं सोच रही थी। आजकल ना इसी से लगा देती हूँ, मुझे कभी अब सोच रही थी उससे बैठ करके लगाने वाले से लगाऊं, आदत डालूं तो आदत बनी रहती है ना। पर मुझे खड़े वाले से सज आती है तो मैं इसी से लगा लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, गर्म कर रही थी। तो ये कल पतिदेव फैमिली पैक लेकर के आए थे एक आइसक्रीम का। तो ये रिसू को ना सुबह सुबह मेरे को आइसक्रीम दे, आइसक्रीम। मैंने कहा भी सुबह सुबह भाई कौन खाता है आइसक्रीम, नहीं मुझे दो की। हाँ अब मैंने कहा बस घर में आई है कोई चीज़ तो फिर वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा, उसे दे दी। तो देखो उसको जी खुशी देखो ज़रा। अभी थोड़ी देर बाद ना, आधे घंटे बाद फिर मांगने लग गया, तो मम्मी और दे दो कि। मैंने कहा हाँ बस हो गया, मैंने कहा ख़त्म ही हो गई है अब। बार बार खाने में वहाँ इतनी भरी थोड़ी ना है, फिर उसको खोल दो तो फिर अजीब सी जैसी हो जाती है ना, गीली गीली टाइप की। कितना भी फ्रीजर में रखो तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी तो आपको भी दे रही थी दोस्तों, आप भी पी लीजिए। तो यहाँ पे फिर मेरी हो गई थी पूजा, नहा धो करके आ गई थी मैं। मैंने कहा कर लेती हूँ पूजा। पूजा पाठ मेरी हो गई थी, लाइट बंद करिए। तो अब चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो मैंने 4 आलू काटे हैं पतले पतले से। तो मैंने कहा आज ना पकौड़ी बनाते हैं, बहुत दिन हो गए थे, सब्जी भी नहीं रखी थी रात की। तो फिर अभी मैंने कहा क्या रोटी बनाऊँ, फिर दिन में एकदम से भूख नहीं लगती है ना, 1:30 बज जाता है खाते खाते भी। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा थोड़ा सा पकौड़ी बना लेते हैं, 4 से ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, यही बनाऊँगी। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया था। मैंने कहा तेल जब तक गर्म हो जाएगा तब तक मैं इसमें पेस्ट बना देती हूँ, इसमें मसाले मिला देती हूँ। वही मसाले जीरा धनिया नमक डाल दूँगी। कस्तूरी मेथी लेकर के आई हूँ तो कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। और कस्तूरी मेथी डाल के ना वैसे भी बहुत टेस्टी होते हैं पकौड़े। तो यहाँ पे पतले पतले से सिर्फ आलू के पकौड़े बना रही थी, बना दिया था मैंने पेस्ट। तो अब मैं बनाऊँगी पकौड़े। तो आलू के पकौड़े अच्छे लगते हैं ना, मुझे आलू के ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। मुझे प्याज डाल के ना नहीं अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। सबको अपनी अपनी पसंद होती है ना, सबको किसी को प्याज के अच्छे लगते हैं, किसी को आलू के। पर मुझे ना सिर्फ आलू के ही पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पकौड़े। तो मैंने कहा इनको फटाफट से तल लेते हैं। और गैस फुली खोल रखा था मैंने, वैसे फिर थोड़ी देर में कम कर दिया था क्योंकि फिर एकदम से पकते नहीं है ना। फुल आँच कर दो तो बिल्कुल पकते नहीं, थोड़ा थोड़ा कच्चे से रह जाते हैं। पर अच्छे पक गए थे, कुरकुरे से हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे पकौड़े बन के हो गए थे तैयार। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे। तो उसके बाद मैंने ऋषु को दे दिए थे। तो यहाँ पे मैं बाहर से ले आई थी। मैंने कहा बाहर से बैठ के खाते हैं ठंडी सी हवा में। मौसम सही था, मतलब हवा तो क्या चली थी। तो यहाँ पे अम्मा बैठी हैं बगल में, सामने पानी देने आ जाता है ना अपने मकान में। तो मैंने अम्मा को भी ज़बरदस्ती बैठा दिया। मैंने कहा बैठो बैठो। तो उन्हें भी चाय पिला दी और थोड़ा सी उन्हें भी दे दिया। मैंने कहा खाओ, टेस्ट करो भाई पकौड़े हमारे हाथ के। तो और यहाँ पे पानी की प्यास लग रही थी, उन्हें पानी डाल रखा था ना उन्हें। तो कह रहे तू, मैं मेरी साड़ी गंदी हो रखी कि इसमें मट्टी लगी है, तो मेरी वीडियो मत बना। मैंने कहा तो क्या हो गया, आपको कौन देख रहा, अम्मा ही तो हो आप। कहा था तब फिर उनको पानी आनी पिलाया मैंने। तो बेचारे यहाँ पे ना पानी देते हैं अपने मकान में, दिवाली वाला लगा रहे ना, तो पानी देने आ जाते हैं भैया, कहीं बाहर है ना, तो इसलिए। तो अम्मा को बोल रही थी मैं, अम्मा को मैंने कहा तुम यहाँ पे रहना आ जाओगे तो फिर हम दोनों जने यहीं पे बैठ के गप्पे मारेंगे। हाँ तो अच्छा लगता था। तो यहाँ पे फिर हम भी कर रहे थे नाश्ता, मैंने पतिदेव को भी दिया था। मैंने कहा हम भी कर लेते साथ में बैठ करके। तो आज का नाश्ता क्या था, यही था, थोड़ा सी पकौड़े ही बनाए थे बस। और मौसम ना सुबह के टाइम में काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी अब नहीं होती सुबह के टाइम में, जैसे बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, सही सही ठीक रहता है। उसके बाद 10 बजे बाद, फिर 9:30 बजे बाद, 9:30 बजे के बाद तो फिर होने लग जाता है गर्मी, धूप निकलने लग जाती है ना। तेज़ सी धूप तो निकल ही गई है वैसे, पर अभी मतलब ठीक ही है मौसम बाहर से। तो मैंने कहा हम भी बाहर से बैठ गए थे। अभी कपड़े भी धोने हैं, सिर्फ कपड़े मैंने ना भिगो करके रख रखे। मैंने कहा अभी कपड़े धोंगी, पहले किचन की साफ़ सफाई कर लेंगे तो उसके बाद धोंगी। पतिदेव जाएंगे उधर को दुकान, वहाँ मार्केट जाना है थोड़ा सा ना, रिसु को छोड़ने भी जाना है और थोड़ा सा काम भी था मार्केट में, तो उधर को जाएंगे। तो फिर मैं अपने कपड़े धो लूँगी। तो यहाँ पे हमारी बातें भी हो रही थी ऐसी, और हमारा हाँ नाश्ता भी हो रहा था पकौड़ी वाला।
तो हमने नाश्ता पानी कर लिया था, तो पतिदेव भी चले गए थे मार्केट को, फिर ऋषु को भी उधर को ही छोड़ देंगे, ऋषु को भी, और उनका भी थोड़ा काम था तो चले गए थे। तो पतिदेव थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर ऋषु 1 बजे ही आएगा। तो तब तक मैंने कहा यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। सफाई मैंने यहाँ किस गैस तो ना मैंने गैस और स्लिप, मतलब मैं खाना चाहे नाश्ता बनाऊँ कुछ भी बनाना उसी वक्त हाथों हाथ कर देती हूँ, मेरी ऐसी आदत है। पर अभी थोड़ा साफ़ ही था, पकौड़ी बनाई थी तो मैंने इतना ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसे ही साफ़ कर दिया था गीले कपड़े से उससे। और बर्तन हर्तन सारे धो करके रख दिए हैं मैंने अच्छी तरीके से, और मैं यहाँ पर आ गई थी। अब मैंने कहा मैं धो लेती हूँ कपड़े, फिर डाल दूँगी धूप में, यहीं पर ही डाल दूँगी। अभी तो मैं यहीं पर ही डालती हूँ, छत में नहीं डालती थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है ना, तो मन नहीं करता छत पे जाने का, और यहीं पर सूख जाते हैं हाथों हाथ फटाफटी। तो यहाँ पे कुर्सी के ऊपर ही डाल देती हूँ फिलहाल। तो मैंने कहा तो धो लेती हूँ कपड़े, ज़्यादा नहीं है, मेरे ही हैं, पतिदेव की एक टी-शर्ट है और इशू के हैं थोड़ा सी 1-2 कपड़े। तो मैंने कहा यहाँ पे कपड़े धो लेती हूँ। फिर उसके बाद सोच रही थी अगले महीने मंगाऊंगी, एक स्टैंड मंगाऊंगी, कपड़े रखने वाला आ जाता है ना ऑनलाइन, तो सही रहता है, उसमें खूब सारे कपड़े आ जाते। बरसात के दिनों में भी ना छत में जाने का, छत में गीला ही रहता है ना छत, तो ऐसे बाहर से ही डाल दो तो सूख जाते हैं ना। पहले से तो हम यहाँ पे किनारे पे तार लगा रखा था, पर इस बार नहीं लगाया, मैंने कहा अपना आप रहता है, अच्छा नहीं लगता फिर। तो वहाँ पर पौधे भी रखे ना, पौधे भी बड़े बड़े से हो रखे, फिर वो उधर भी लगते हैं कपड़े, उधर भी लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। जगह भी नहीं है नीचे, तो थोड़ा सा बरांडा ही है वो, तो इसीलिए मैंने कहा पतिदेव से बोलती, मैंने कहा स्टैंड मंगा लेंगे, अगले महीने मंगाऊंगी, इस महीने तो नहीं मंगाती हूँ। अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही सही है, हर चीज़ देखना पड़ता है ना। तो फिर यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, तो अम्मा भी बैठे थे वहाँ पे, अम्मा से भी बातें करती, कुर्सी लगा दी थी मैंने गेट के वहाँ पे, ठंडी ठंडी सी हवा आ रखी थी, वहाँ पे बैठ गए थे, उनके काम वाले भी आ गए थे, तो वहीं पे बैठे थे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर तक था, यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं आज का ब्लॉग। कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।